हेलो एवरीवन। एक और केस हम लोग लेते हैं स्लीपिंग का। स्लीपिंग जैसे आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा। घर पे एक टेबल है और एक डिस्क लीजिएगा। डिस्क आप कह सकते हो, एक सिक्का ले सकते हो, कॉइन। एक मोटा सा लीजिए थोड़ा सा, ताकि रोटेट कराने में आसानी हो। जैसे हमने 5 रुपीज़ कॉइन लिया और उसको यूं इस तरीके से ऐसे स्पिन कराया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करें। कहाँ पर? ये टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर ऐसे हम रोटेट करा के इस पे छोड़ दें। तो आप देखोगे इनिशियली जैसे ही आप ऐसे रोटेट करके टेबल के ऊपर इसको ऐसे पुट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे, रोटेट छोड़ दोगे तो वो रोटेशन में है, टेबल के ऊपर आएगा वो कांटेक्ट में, तो वहीं पर स्लिपिंग करेगा। जहां पर वो गिरेगा वहीं पर रोटेशन ज़्यादा होगा और ट्रांसलेशनल कम होगा, तो आगे की तरफ कम बढ़ेगा। तो पहले शुरुआत में इनिशियली वो क्या करेगा, वहीं पर बहुत ही कम टाइम के लिए ऐसे रोटेट करेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ो, फिर आराम से आगे रोटेट करने लगेगा। स्लिप करेगा वहीं पर स्लिप करेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। विद इन सेकेंड्स, कुछ फ्यू सेकेंड्स में, एक ही सेकेंड 2 सेकेंड, यूं स्लिप करके आगे फिर रोटेट करने लगेगा, प्रॉपर प्योर रोलिंग होने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट कराया। तो कहने का मतलब पहले से कोई हमारी एक डिस्क रोटेट हो रही है किसी एंगुलर स्पीड से, ओमेगा नॉट मान लिया, और उसको हमने जेंटली ऐसे ही किसी रफ सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया, छोड़ दिया। तो वो पहले क्या करेगी, रोटेशनल मोशन है उसके अंदर, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन अभी 0 है। जैसे ही टच में आएगी सरफेस के, तो वहां पर वो स्लिप करेगी, वहीं पर रोटेट होते हुए 1 सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए, बिल्कुल बहुत ही कम टाइम के लिए, और आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, वहीं पर स्लिप करेगी, रोटेट करेगी, और फिर धीरे धीरे क्या करेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, फिर प्योर रोलिंग होने लगेगी। तो उसमें क्या होगा, वो रोटेट भी करेगी और आगे ट्रांसलेट भी होगी। या प्रैक्टिकली घर में करके देख सकते हैं। तो ऐसे केसेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं यही बना करके कि एक पहले डिस्क रोटेट कर रही है, उसको हमने जेंटली ऐसे टेबल पे रख दिया, और आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, फाइंड द टाइम इंटरवल या फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशंस व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। जब तक वो प्योर रोलिंग स्टार्ट करे तब तक कितने वो चक्कर रोटेट कर चुकी है, डिस्क घूम चुकी है। इस तरीके के क्वेश्चन, या फाइनल स्पीड क्या है, टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें प्योर रोलिंग होने तक। तो इनिशियली ये यहीं पर स्लिप करती हुई ऐसे थोड़ा आगे बढ़ेगी, स्लिप ज़्यादा करेगी, और फिर धीरे धीरे फ्यू सेकेंड्स में ये प्रॉपरली रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेगी। मतलब आफ्टर सम टाइम, कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद वो स्लाइड भी रहेगी, रोटेट भी करेगी, रोटेशन ज़्यादा होगा, आगे की ओर ट्रांसलेशन कम होगा, और ये थोड़ी देर तक होगा, और फिर प्रॉपरली वो प्योर रोलिंग मोशन में आ जाएगी, रोटेशन और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इनिशियली जब हम पुट करेंगे तो इसकी इनिशियल जो ट्रांसलेशनल स्पीड है वो 0 है, बट इनिशियल जो रोटेशनल स्पीड है, तो जिस रोटेशनल स्पीड से उसको पुट करोगे वही होगी, ओमेगा नॉट मान लेते हैं वो। तो ओमेगा नॉट से वहीं पर रोटेट करती हुई स्लिप करेगी, और फिर धीरे धीरे वो ट्रांसलेशनल स्पीड भी पकड़ेगी। ठीक है, स्लाइड करेगी, स्लिप करेगी, रोटेट करेगी, फिर प्रॉपरली प्योर रोलिंग में आ जाएगी। इससे ज़्यादा इसमें बताने वाला नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपना ये कहानी है, ये डिस्क है, और ये हमने शुरुआत में इसकी कुछ एंगुलर स्पीड्स के अंदर थी। इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से इसको इस सरफेस के ऊपर ऐसे छोड़ दिया गया, पुट कर दिया गया। रेडियस इसकी r है, मास इसका m है, ये डिस्क है, ये अपना सेंटर हो गया। ठीक है, तो इनिशियली जब हम पुट करेंगे, जैसे ही इस पे आप इसको रखोगे, तो इसकी इनिशियल टेंडेंसी क्या है, रोटेशन की।
रोटेशन की, तो इसके हर पॉइंट, ये पॉइंट इस तरफ जा रहा होगा, ये पॉइंट इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ, नीचे वाला पॉइंट इस तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंट जो है इस पे स्लाइड करने की टेंडेंसी किस तरफ रखता है, इस तरफ। ठीक है, रोटेशन की वजह से। तो रोटेशन टेंडेंसी है, इसमें भी ट्रांसलेशनल मोशन तो था ही नहीं, हमने पुट किया तो ये क्या करेगा, इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, इस डिस्क का पॉइंट रोटेट करने की, तो इस सरफेस के पॉइंट को इधर पुश करेगा, तो सरफेस इधर रिएक्शन देगा। दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, ये जानने वाली चीज है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हमने अभी एक्सप्लेन किया, ये इस समय जैसे इस पे पुट करोगे तो ये पॉइंट स्लाइड करेगा, प्योर रोलिंग नहीं हो रही है। तो डिस्क का जो पॉइंट है इस सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, और आगे की तरफ इनिशियली 0 स्पीड है, नहीं बढ़ रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। और एन क्या है, अपना नॉर्मल रिएक्शन सभी को पता है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, तो म्यू इंटू एन आगे की तरफ काम करेगा, क्योंकि स्लाइडिंग पीछे की तरफ हो रही है, तो ये फ्रिक्शन लगेगा। अब इस फ्रिक्शन का क्या रोल है, देखिए यही फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट, और कोई तो फोर्स हम लगा नहीं रखे हैं इस पे, इसको तो हम जेंटली प्लेस किए थे, इस तरफ या इस तरफ कोई फोर्स नहीं लगा। ये सरफेस का जो फ्रिक्शनल फोर्स आया, ये इसको ट्रांसलेशनल मोशन प्रोवाइड कर देगा, आगे की तरफ भगाएगा। ठीक है, बट इस सेंटर के अबाउट इसका अगर हम टॉर्क लें तो ये एंटी क्लॉकवाइज टाइप प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब इसके रोटेशनल मोशन में डिक्रीमेंट करेगा और ट्रांसलेशनल मोशन को इंक्रीज कराएगा। तो इसकी जो ओमेगा नॉट है ये डिक्रीज कर जाएगी कुछ समय बाद, तो रोटेशन कम होते रहेगा, ट्रांसलेशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सीलरेशन इधर काम करेगा। तो स्पीड, ट्रांसलेशनल स्पीड बढ़ती जाएगी, रोटेशनल स्पीड कम होती जाएगी। आफ्टर सम टाइम इट प्योर रोलिंग स्टार्ट। ठीक है, इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और मान लेते हैं कि यहां पर आकर के प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। मान लेते हैं कहीं पर आकर के प्योर रोलिंग ये स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे एट टाइम टी। ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर इनिशियल स्पीड इसकी क्या थी, ट्रांसलेशनल स्पीड 0 थी, और जो रोटेशनल स्पीड है वो ओमेगा नॉट है इनिशियल। और आफ्टर टाइम t, ये टाइम t इज इक्वल्स टू t है, यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशनल स्पीड क्या हो जाती है, v, जब ये प्योर रोलिंग यहाँ से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो ओमेगा हो जाती है। इसकी रेडियस फिर वही अपना दिखा दो, r है, मास m है, ये कहानी है इसकी। तो यहाँ पर प्योर रोलिंग मोशन चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये स्लाइडिंग नहीं होगी, तो ये इंटरलॉक हो जाएगा इसके साथ। इसका मतलब है अब हम यहाँ पर जो भी इसकी स्पीड होगी v, इसको हम, ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड है जो लिखी गई है, और ये ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर स्पीड है। अब जब प्योर रोलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, प्योर रोलिंग के केस में v इक्वल्स टू r ओमेगा हम लिख सकते हैं, बट यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन ज्यादा है, ट्रांसलेशन कम है। तो कौन सा केस है, स्लिपिंग वाला। इसका मतलब यहाँ पर ओमेगा नॉट इंटू आर जो है वो ग्रेटर देन है v से। जो भी v यहाँ पर स्पीड है, इनिशियल तो 0 है, आगे थोड़ा बढ़ेगी तब भी वो कम ही रहेगी ओमेगा नॉट आर से, और आते आते यहाँ इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर हम a इज इक्वल्स टू आर अल्फा भी लिख सकते हैं, आर अल्फा। ठीक है, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है, रेडियस इंटू अल्फा। अल्फा क्या है,
एंगुलर एक्सीलरेशन, रोटेट हो रही है, कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन होगा यहाँ पर, मान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी। अब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है, तो प्योर रोलिंग के केस में हम जानते हैं फ्रिक्शन में भी इधर काम कर रहा हो, इधर काम कर रहा हो, दोनों टेंडेंसीज बराबर हो जाएंगी, तो ये अपनी कोई स्पीड एक्वायर कर लेगा, कांस्टेंट स्पीड से भी जा सकता है, या फिर अपना जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। अब हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन बताना है, तो फ्रिक्शन हमने बताया था प्योर रोलिंग के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, तो किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हो, आगे पीछे, ठीक है। और जब यहाँ पर हम दिखाएंगे, अभी यहाँ से यहाँ तक सिनेरियो आया, जैसे कि मान लेते हैं ये एफ है, ठीक है, आगे की तरफ, तो ये क्या करेगा, ये तो रोटेशनल मोशन को और कम कराएगा, ठीक है, और ट्रांसलेशनल मोशन को इंक्रीज कराएगा, एक्सीलरेशन ए बढ़ाएगा और अल्फा को घटाएगा, ठीक है। और अगर हम इधर देखें कि इधर काम कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन को इंक्रीज कराएगा और ट्रांसलेशनल मोशन को डिक्रीज कराएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर करें क्या कि आगे इसकी स्पीड थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि आगे इसकी स्पीड प्योर रोलिंग के बाद जब स्टार्ट हो जाएगी तो ये स्पीड इसकी बढ़ेगी या घटेगी, कौन सी स्पीड बढ़ेगी कौन सी घटेगी। रोटेशनल स्पीड इंक्रीज करेगी कब, जब फ्रिक्शन इधर काम कर रहा हो, ट्रांसलेशन स्पीड डिक्रीज करेगी, और अगर इधर फ्रिक्शन काम कर रहा है तो रोटेशनल स्पीड कम करेगी, ट्रांसलेशन स्पीड बढ़ेगी। तो फिर तो वही स्लिपिंग का केस आने लगेगा, तो ये ऑटोमेटिकली तो हो नहीं सकता, ऑटोमेटिकली तो हो नहीं सकता। अब प्योर रोलिंग चूंकि हो रही है यहाँ पर, तो टेंडेंसी दोनों इक्वल हो जाएंगी, एक रोटेशनल टेंडेंसी और एक ट्रांसलेशनल टेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन हम क्या करके चलेंगे, और कोई फोर्स काम कर नहीं रहा, तो आगे फ्रिक्शन को हम क्या मानेंगे, आइडियल केस होता है, प्योर रोलिंग क्या होता है, आइडियल केस, फ्रिक्शन को हम आगे जीरो कर देंगे, तो आगे फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा। अदरवाइज फ्रिक्शन हम काम कराते रहें, यहां तक तो फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि इसके ट्रांसलेशनल मोशन को बढ़ा रहा है, रोटेशनल मोशन को कम कर रहा है, फिर दोनों टेंडेंसीज इक्वल हो गई, तो ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। आगे ये प्योर रोलिंग में कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, ये एक आइडियल केस है, और कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा। अगर आगे फ्रिक्शन हम दिखाना चाहें तो फिर हमारा प्रैक्टिकल केस आ जाएगा, हम प्रैक्टिकल केस फिर उसको मान के चलेंगे। फिर वो जो यहाँ पर बल्ज होता था, मतलब यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन आते थे सरफेस में, ऐसा थोड़ी है कि कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाएगा, भाई जीरो फ्रिक्शन है, कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल, और जो भी यहाँ तक एक्वायर कर लिया एंगुलर वेलोसिटी और जो भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, उसी से ये चलता चला जाएगा। ये आइडियल केस है, आगे कोई इसके बारे में जानकारी है नहीं, तो हम आइडियल मान के चलेंगे। अगर कुछ दिया है, प्रैक्टिकल केस लेना है, बल्जिंग है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो इसको रुकना है जाकर आकर, फिर वही जो यहाँ पर सरफेस डिफॉर्मेशन आते हैं उसकी वजह से रोटेशन को कम करेगा, फिर जाके फाइनली ये रुक जाएगा। प्रैक्टिकल केस यही होते हैं, ऐसा थोड़ी किसी व्हील को हम चला के छोड़ दे वो इनफाइनाइट तक चलता चला जाए, तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है। फिर रोलिंग फ्रिक्शन का वो अपना रोल प्ले करने लगता है, किस तरीके से वो हमने समझाया था थ्योरी में, ठीक है। तो ये भी आइडियल केस हम लेके चल रहे हैं। ओके, जितना भी एक्सप्लेनेशन इसमें चाहिए था वो हमने दे दिया, ठीक है। इतना आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड्स बुक्स में भी नहीं मिल सकते, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा सा मत्था पच्ची करने से आती हैं। चलिए, क्योंकि बुक्स में भी क्वेश्चन जब लिखते हैं वो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, आगे की कहानी नहीं बताते हैं, बस यहाँ तक वो पूछना चाहते हैं आपसे आंसर, तो यहीं तक आप स्टॉप हो जाओ, आगे की सोचो ही मत। टू द पॉइंट आंसर हमें करना होता है कि जेई में या किसी भी एग्जाम, ठीक, जैसा हमें कहा जाए। आइडियलिज्म पे ज्यादा चलता है, आइडियल केसेस हम बनाते हैं, फिर प्रैक्टिकल केस में उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कहा जाए उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक हमें कहानी पता है। तो अब देखिए कैसे कैसे हम काम करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक अपना फोर्स ये है,
और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं दिस फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, दिस F इज इक्वल्स टू, नेट फोर्स इधर क्या है F, और कोई फोर्स नहीं है, इसको लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, सेंटर ऑफ मास का जो भी एक्सीलरेशन, यहाँ से एक्सीलरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और मास इंटू एक्सीलरेशन F को लिख लेंगे। अब देखिए रोटेशन पे क्या डालेगा, देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो हमने बताया था 3 चीजें, कंस्टेंट अगर कहीं पर है तो कंस्टेंट इक्वेशंस लिखेंगे, और रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिखेंगे, और ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिखेंगे। ट्रांसलेशन, रोटेशन, कंस्टेंट, ये याद रखना। यहाँ पर कोई कंस्टेंट ऐसा नहीं है, कंस्टेंट था, हाँ कंस्टेंट हम पहले लिख चुके हैं, ये कंस्टेंट है, आफ्टर सम टाइम ये रिलेशन हो जाएगी इनके बीच में, ये कंस्टेंट है। अभी ये कम ज्यादा थे, रोटेशन स्पीड ज्यादा थी, ट्रांसलेशन कम थी। चलिए इतना हो गया। तो नेट फोर्स हम न्यूटन लॉ से हम जानते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसके अलावा और इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारी कहानी पहली हो गई। दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी है रोटेशनल मोशन की। ठीक है, तो ये इस पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ये ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है वो इस तरफ को है क्योंकि रोटेशन ऐसे हो रहा है, और टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटसाइड है। ठीक है, बोर्ड के आउटसाइड, ओमेगा की वैल्यू इनसाइड है। तो ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है और जो एंगुलर एक्सीलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आगे इक्वेशन में हम अल्फा को नेगेटिव यूज करेंगे जब रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्योंकि डिस्क है तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ठीक है, ये अपना ट्रांसलेशन इक्वेशन और रोटेशनल इक्वेशन बने। ठीक है जी, यहां देखिए आप, ये एक्सीलरेशन यहां से अगर आप निकालें, और F क्या होगा, F जानते हो आप क्या होगा, म्यू इंटू एन, और n क्या होगा, n होगा mg के बराबर। ये mg नीचे की तरफ, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो F को म्यू mg ये रखा जा सकता है। यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन जो आएगा वो म्यू एम जी बाई एम, इस इक्वेशन से। तो m से m कैंसिल हो गया, फाइनली बना गया म्यू जी। अब मोशन इधर हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन, एक्सीलरेशन भी इधर ही है, तो एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन है ये, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, अल्फा को नेगेटिव रखेंगे, क्यों, क्योंकि एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन अंदर को है और एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बाहर को है। तो टॉर्क जो है इस तरीके से एंटीक्लॉकवाइज बाहर को प्रोड्यूस होगा, और रोटेशन किधर हो रहा है, इस तरफ को, तो एंगुलर स्पीड इस तरफ को। इसलिए अल्फा हम इक्वेशंस में, बाकी जब इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे उसमें माइनस रखेंगे और इसको पॉजिटिव रखेंगे। तो दो, एक ट्रांसलेशन मोशन एक रोटेशन मोशन, दोनों को हम लगा देंगे, बाद में ये इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये कहानी है पूरी। ठीक है, तो यहाँ से और देखिए, अगर हम ट्रांसलेशन मोशन, ये है हमारा म्यू जी। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड क्या है इसकी, यू। तो एक ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन अगर लगाएं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, टाइम यहां तक t लगा था, तो यहां पर जो भी इसकी स्पीड आ गई हो, ट्रांसलेशनल स्पीड, वो v मान रखी हम लोगों ने, और u क्या थी, 0, सॉरी लाइट इज गॉन। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, रोड लाइट का इसी समय है जाना था टाइम।